स्टडी करेंगे लेटरल वॉल ऑफ नोज़। हमारी जो नोज़ होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड की हुई है। बीच में एक जो है वो सेप्टा होता है जिसकी मदद से जो है नोज़ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो इसकी लेटरल वॉल्स होती हैं हम उसको स्टडी करेंगे। तो जो लेटरल वॉल है नोज़ की उसकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं। अगर हम नोज़ को सेजाइटल सेक्शन में यानी बीच में से कट करें तो हमें इस तरह का जो है वो मिलेगा। ये लेटरल वॉल है नोज़ की, इसके ऊपर मीडियल वॉल होगी और इसके ऊपर एक और जो है वो लेटरल वॉल होगी नोज़ की। तो इस लेटरल वॉल की कुछ बाउंड्रीज़ हैं। इसका जो रूफ़ है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बना रहा है। इसका जो इंटीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट बोन्स बना रही हैं और कार्टिलेज बना रहा है, जैसे नेज़ल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन, और ये सेप्टल कार्टिलेजेस जो हैं और लेटरल कार्टिलेजेस ये मिलके एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास स्फीनॉइड की बोन जो है वो बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बना रही है। और ये जो फ्लोर है ये हमारा जो है वो हार्ड पैलेट जो है वो इसका फ्लोर बना रहा होता है। अब हार्ड पैलेट में 3/4 पोर्शन जो है वो आता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला का, और जो 1/4 पोर्शन है वो बना रहा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट बाउंड्रीज़ आ गई। उसके बाद जो है बोन्स, हमारी लेटरल वॉल में कुछ जो है वो बोन्स होती हैं जो कि इसको बना रही हैं, जैसे ये आगे वाली जो है वो नेज़ल बोन, ये वाली लैक्रिमल बोन, और जो है ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फीनॉइड ये वाली, और जो है वो ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर एथमॉइडल कॉन का, ये सारे जो है वो बोन्स हैं हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज़ में। उसके बाद कुछ कार्टिलेजेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो है वो ये लेटरल नेज़ल कार्टिलेज, मेजर अलार कार्टिलेज एंड 3 to 4 जो है वो माइनर अलार कार्टिलेजेस होते हैं। और फिर हमने लेटरल वॉल ऑफ नोज़ को जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड कर दी है। एक होता है वेस्टिब्यूल जो कि हमारी नोज़ का इंटीरियर पार्ट होता है छोटा सा, जहाँ पे वो हेयर्स लगे हुए होते हैं और हेयर्स को हम कहते हैं विब्रेसी। और जो है वो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है हमारे नोज़ का अपर पार्ट, जहाँ से जो हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं और हमें स्मेल की सेंसेशन आती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन होता है सारा, जो कि बच जाता होता है। इन दोनों के अलावा वो रेस्पिरेटरी रीजन है। जैसे यहाँ थोड़ा सा आगे होता है वेस्टिब्यूल, यहाँ ऊपर थोड़ा सा होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, और बाकी सारा जो है वो हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी रीजन। अब हमारे पास जो है वो कुछ बोन्स होती हैं जिनको आप कहते हैं कॉनका नोज़ के अंदर, जो कि इस तरह से जो है वो आगे को प्रोजेक्ट की हुई होती हैं। और इन प्रोजेक्टेड बोन्स के बीच में जो है वो मिएटिसेस होते हैं, यानी स्पेसेस पैसेजेस होते हैं। तो ये कॉनका हमारे पास 3 होते हैं। सुपीरियर और मिडल कॉनका जो होता है वो एथमॉइड बोन बना रही होती है, जबकि इन्फीरियर कॉनका एक इंडिपेंडेंट और लार्जेस्ट बोन होती है। ये इंडिपेंडेंट और लार्जेस्ट बोन होती है, जबकि ये दो जो है वो एथमॉइड बना रही होती है। अब हमारे पास मिएटिसेस हैं, यानी जो इन बोन्स के नीचे से पैसेजेस हैं गुज़र रहे हैं उनको हम कहेंगे मिएटिसेस। तो सुपीरियर मिएटिस जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट होता है और वो सुपीरियर कॉनका के नीचे होता है। स्फीनो एथमॉइडल रेसेस एक ट्रायंगुलर सा जो है वो डिप्रेशन होता है अबव एंड बिहाइंड सुपीरियर कॉनका। यहाँ सुपीरियर कॉनका बोन के नीचे जो है वो सुपीरियर मिएटिस होगा, और उस मिएटिस के ऊपर जो है वो एक यहाँ पे ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन होता है जिसके अंदर जो है वो स्फीनोइडल एयर साइनस भी जो है वो ओपन हो रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास इन्फीरियर मिएटिस जो है वो इन्फीरियर नेज़ल कॉनका के नीचे होगा और उसके अंदर नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही होती है। उसके बाद मिडल मिएटिस है, जो मिडल कॉनका होगा उसके नीचे मिडल मिएटिस होगा। एथमॉइडल बुल्ला जो है वो एक एलिवेशन होती है राउंड सी, जो कि हमारे मिडल मिएटिस में होती है, और वो मिडल एथमॉइडल साइनसेस जो है वो इसको बना रही होती हैं एथमॉइडल बुल्ला को। और जब ये एथमॉइडल बुल्ला एक जो है वो क्या होती है एलिवेशन होती है, तो उस एलिवेटेड पार्ट के जो नीचे वाली जगह होती है उसको हम कहते हैं हियाटस सेमिलुनैरिस, जो कि एक डीप सेमी सर्कुलर सा जो है वो सल्कस होता है। इन्फेंडिब्यूलम जो है वो एक शॉर्ट पैसेज होता है जो कि इंटीरियर साइड पे मौजूद होता है मिडल मिएटिस के, जहाँ जो है वो फ्रंटल एयर सिनवस जो है वो ओपन हो रही होती है।
उसके बाद जो है वो आर्टीरियल सप्लाई है कि कौन सी आर्टरीज जो है वो इसको सप्लाई कर रही हैं। तो हमने नोज़ को जो है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। आगे वाला जो है वो एंटीरियर सुपीरियर है, ये वाला एंटीरियर इन्फीरियर, यहाँ पे जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर और यहाँ पे जो है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो हमने इनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट है वो एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही होती है उसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच में से, तो वो सप्लाई कर रही होती है। एंटीरियर इन्फीरियर इस वाले पार्ट को जो है फेशियल एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, फेशियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। पोस्टीरियर सुपीरियर यहाँ पीछे जो है वो स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी जो कि मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही होती है और मैक्सिलरी आर्टरी खुद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आ रही होती है, वो सप्लाई करती है। और यहाँ पोस्टीरियर इन्फीरियर यहाँ पे जो है वो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती है। तो ये जो है वो हमारे पास आर्टरीज़ हो गई। वीनस ड्रेनेज वही है कि वहाँ पे जो जो आर्टरीज़ हैं जैसे फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वही जो है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एथमोइडल आर्टरी, जो भी सारी आर्टरीज़ हैं उन्हीं के नेम के जो है वो रिलेटेड जो है वो वेन्स हैं जो कि ड्रेनेज लेके जा रही होती हैं। उसके बाद जो है वो हम नर्व सप्लाई देखेंगे कि नर्व सप्लाई क्या है इसका। तो नर्व सप्लाई भी इसी तरह है कि क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। जो रूफ़ होगा वो सप्लाई कर रहा होगा ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो रूफ़ को सप्लाई कर रही होंगी। और जो एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट है वो हो रहा होता है एप्थेल्मिक नर्व, उसको सप्लाई करी होती है ऑप्थेल्मिक नर्व की एंटीरियर एथमोइडल नर्व। और जो यहाँ एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट है इसको जो है वो इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व और एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। जो पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट है उसको जो है वो टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से ब्रांचेस आ रही होती हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांचेस वो सप्लाई करती हैं। और जो पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट होता है उसको जो है वो नेज़ल ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं ग्रेटर पैलेटाइन की। उसके बाद जो है वो लिम्फेटिक्स है, इसका जो सारा लिम्फ होगा लिम्फेटिक्स होगा वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स फिर जो है वो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाएंगे, फिर वो आगे अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जो है वो ड्रेन हो जाएगा और फिर ये जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी लिम्फेटिक्स है।